नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, सैटरडे का दिन है और 5 अगस्त 2023 डेट है। अब यहाँ पर हर बार की तरह हर सप्ताह की तरह वीकली शेयर लेकर मैं आप लोगों के लिए आता हूँ। वीकली शेयर जो आगे आने वाले सप्ताह में आगे वाले मंथ में आपको कुछ प्रॉफिट बना के दे सकता है। पिछले बार भी मैंने आपको गल्फ ऑयल करके दिया था। आप देखिए जबरदस्त उसके टारगेट आ गए, जबरदस्त मूव आया। वेस्कॉन इंजीनियर्स हो गए, पैरा केबल्स हो गए, ये सारे मूवमेंट में आ गए। एल एन टी फूड यानी कि एल टी फूड यानी कि दावत, उसको तो एकदम जबरदस्त रॉकेट मूव कर गया। तो इस तरह के वीकली शेयर मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। देखिए चार्ट पर मैं टेक्निकल दिखाता हूँ, साथ में अगर आप इंडिकेटर फॉलो करते हैं तो वो भी मैं आपको कहीं कहीं पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। साथ ही ये भी बताता हूँ कि क्यों लेना है, तो रीजन पूरा क्लियर रहता है। आपको स्टडी पर्पज से समझना है। कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें। बिल्कुल एजुकेशनल पर्पज। अब देखिए कि किस तरह से आप स्विंग कॉल्स में बेहतरीन वीकली पिक सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। तो दोस्तों, जो सबसे पहला स्टॉक है वो एक पाइप कंपनी है। ठीक है, पाइप कंपनी है और यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ पाइप कंपनी का। क्या नाम है, चलिए मैं ले आता हूँ। उसका नाम है इंडियन ह्यूम। आपने नाम सुना होगा, इंडियन ह्यूम पाइप। इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी, ठीक है। ये है आपके सामने में इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी। सबसे पहले हम लोग बात क्या करेंगे, सिलेक्शन रीजन। क्यों सेलेक्ट किया है ये इंडियन ह्यूम को, ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो इंडियन ह्यूम में अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी आप डेली का चार्ट देख रहे हैं इंडियन ह्यूम में। तो डेली के चार्ट पे एक रेजिस्टेंस एरिया था जिसका प्राइस आता है 190 के आसपास में। क्लियर दिख रहा है, 190 के आसपास में। और ये लगभग लगभग आप समझिए कि सितंबर 2022 के आसपास का एक रेजिस्टेंस एरिया था। मैं एक लाइन लगा देता हूँ यहाँ पर, इससे और ज्यादा क्लियर हो गया। यहाँ पे ये लाइन लग गए और ये हो गया, इसको थोड़ा सा डीप कर देता हूँ। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया होता था इंडियन ह्यूम का। इसको इसने ब्रेकआउट किया, एक जबरदस्त तरीके से सस्टेन किया ऊपर की साइड में। तो चलिए जरा हम लोग उस ब्रेकआउट लेवल को देखते हैं। और ब्रेकआउट आ गया यहाँ। ब्रेकआउट आने के बाद अगर आप इस एरिया पे देखेंगे ध्यान से तो ये क्या कर रहा है, कॉन्सोलिडेट कर रहा है। क्या कर रहा था, कॉन्सोलिडेट कर रहा था। ठीक है, कॉन्सोलिडेशन के बाद में क्या हुआ कि फिर एक ब्रेकआउट हुआ। कॉन्सोलिडेशन एरिया के बाद में फिर ये एक ब्रेकआउट करता है ऊपर की साइड में। और जब ये ब्रेकआउट किया तो फिर देखिए क्या मूवमेंट आया। और फिर देखिए इसके पैटर्न को आपको समझना, मेन क्या है, जो बिहेवियर होता है स्टॉक्स का, उस बिहेवियर को अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपके पैसे बनाने और आसान होते हैं। तो ये बिहेवियर क्या करता है, एक ब्रेकआउट करता है और एक ब्रेकआउट करता है और फिर एक कंसोलिडेशन फेज में फंस जाता है। ब्रेकआउट करने के बाद एक एरिया बनाता है, फिर इस तरह से ब्रेकआउट करता है और फिर एक कंसोलिडेशन फेज में फंस जाता है, फिर एक ब्रेकआउट करता है और फिर स्टॉक क्या करता है, एक कंसोलिडेशन फेज में फंस जाता है। ये हर बार ब्रेकआउट कंसोलिडेशन में फंसना, हर बार ब्रेकआउट कंसोलिडेशन में फंसना, इस तरह से ये काम कर रहा है। तो एक तो चीज ये हो गया कि ये कंसोलिडेट करता है और फिर ब्रेकआउट करता है, फिर कंसोलिडेट करता है और फिर ब्रेकआउट करता है। अभी फिर से उसी हिसाब में आया हुआ है। एक तो ये हो गया कि ये पॉसिबिलिटी है कि अपने ये हिस्ट्री को रिपीट करे। सेकेंड क्या होगा कि अगर आप इसका, मैं यहाँ पे आपको चार्ट दिखाता हूँ, मंथली चार्ट मैं आपको यहाँ पे लगा देता हूँ। तो मंथली चार्ट अगर आप इसका देखेंगे तो ये आप एक रेंज देख पा रहे हो। चलिए मैं वो रेंज भी लगा देता हूँ। ये एक रेंज आप यहाँ पे से देख पा रहे हैं मंथली चार्ट में। ठीक है, इस रेंज पर ये ट्रेड कर रहा था और इस रेंज को भी ब्रेकआउट करके ये ऊपर की साइड में चला गया। और ये 4 साल 4 ईयर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 ईयर, ये 4 है, 4 साल का जो रेजिस्टेंस एरिया है उस एरिया के आसपास में देख रहे हैं। यहाँ पे 2019 के आसपास 20 है, यहाँ पे ये 2019 का एरिया है। 2019 का ये एरिया को ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है इंडियन ह्यूम पाइप। इंडियन ह्यूम पाइप, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये एरिया को ये क्या कर रहा है कि ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। प्रीवियस 4 ईयर का ब्रेकआउट हो रहा है और प्लस जो अपना पैटर्न को रिपीट कर रहा है कि ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट करता है, फिर ब्रेकआउट करता है। तो पॉसिबिलिटी तो बन जाती है इस वजह से, है ना। इसके लिए क्या हुआ, इंडियन ह्यूम पाइप को सेलेक्ट कर लिया है स्विंग कॉल्स के लिए, वीकली शेयर के लिए, सप्ताह का शेयर, जो मैं आप लोगों के लिए सप्ताह का शेयर लेके आता हूँ। तो देखिए आपको एंट्री अगर आपको बनाना है तो जरूर बाय करिए 282 रुपए के ऊपर, बाय अबव 282। अभी क्लोजिंग चल रहा है 276, ध्यान से देखिए क्लोजिंग 277 चल रहा है, लेकिन आपको 282 के ऊपर लेना है, 282 के ऊपर आपको लेना है। और जो स्टॉप लॉस लगेंगे इस कंडीशन में, देखिए मैं आपको 3 शेयर दूंगा सप्ताह का शेयर,
मैं फिर से बता रहा हूं, मैं 3 शेयर देने वाला हूं। तो पहला शेयर है इंडियन ह्यूम पाइप, 282 के ऊपर लेना, और स्टॉप लॉस आपको 252 रुपए का लेके आपको चलना है। देखिए स्टॉप फिट है जिसका प्राइस 250 से 55 के आसपास में आता है, 252 भी आप पकड़ सकते हैं। तो ये एरिया, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर जहां कॉन्सोलिडेट करता है वो सही स्टॉप लॉस है। तो स्टॉप लॉस आपका 252 का बनेगा। और ऊपर के साइड में जो टारगेट बनते हैं, जो टारगेट बनता है वो पहला टारगेट हो जाएगा 312, 312 का पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट हो जाएगा इस कंडीशन में 344, 344 रुपए का। तो एक शेयर हो गया इंडियन ह्यूम पाइप, वीकली शेयर, सप्ताह का शेयर। चलिए आगे बढ़ूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इंफॉर्मेशन ये है कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में। कल भी देखे जबरदस्त आपको टारगेट मिल गए होंगे सारे। अब चलता हूँ दूसरा शेयर की तरफ, और दूसरा शेयर है वो भी छोटे प्राइस का शेयर है, GETND, GETND, एंड मैं यहाँ पे लिखूं डी, अब आपके सामने आ जाएगा GETD के नाम से, यानी कि GETND इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये एक पावर कंपनी है। क्या कंपनी है? पावर कंपनी, GETND इंडिया लिमिटेड। आप यहाँ पे देखें, नाम यहाँ पे आ रहा होगा। अब इसका भी समझते हैं। तो ये क्या कर रहा है आपको समझना है। मैंने लिख रखे हैं कॉपी पे सारे, आप लोगों के लिए सारे डिटेल मैंने यहाँ पे बना रखे हैं कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों हमें लेना है, क्यों नहीं लेना है, और सारे लेवल भी। एक्चुअली आपका ये जो भी आप चार्ट देख रहे हैं ना, ये आप मंथली चार्ट देख रहे हैं। ये कौन सा चार्ट देख रहे हैं आप? मंथली चार्ट देख रहे हैं। अब मंथली चार्ट में तो स्टॉक्स आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है ना, लग रहा होगा सेम उसी के तरह, इंडियन ह्यूम पाइप के तरह ही यहाँ पे सब बना के फिर ऐसे ब्रेकआउट करा, इसी तरह का पैटर्न लग रहा है ना, बिल्कुल से वैसे लग रहा है। लेकिन नहीं, आपको इसके डेली के चार्ट पे आना है। चलिए डेली के चार्ट पे हम लोग आते हैं, और ये आवरली चार्ट आ गया, ये आएगा डेली का चार्ट। अब देखिए डेली का चार्ट शिफ्ट होगा अभी आपके सामने, तो आपको पता चल जाएगा। तो GETND इंडिया लिमिटेड का रीजन सबसे पहले समझेंगे कि ये एक डरवास बॉक्स में फंस गया है। आप देखिए डरवास बॉक्स थ्योरी आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो मैंने वीडियो बनाए हुए हैं डरवास बॉक्स के बारे में, कई दफा बना। इतना टिपिकल वर्ड अगर नहीं समझ में आए तो आप समझिए कि सीधा सीधी एक बॉक्स में एक NR रेंज में फंस गया, NR रेंज। ठीक है, NR रेंज वाला स्ट्रेटेजी भी मैंने आप लोगों के साथ अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर किया हुआ है, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। तो NR रेंज में फंसा हुआ है, डरवास बॉक्स में फंसा हुआ है कौन? GNT इंडिया लिमिटेड। क्लियर है, GNT इंडिया लिमिटेड फंस गया है। तो अब इसके ब्रेकआउट पर ध्यान से देखिए, इसके ब्रेकआउट पे, इस डरवास बॉक्स या NR रेंज को ब्रेकआउट पर हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। डरवास बॉक्स को बहुत ही साफ सुथरा और क्लियर कट हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है ऊपर के भाव पर। क्लियर है ना, यानी कि स्टॉक्स अपने अगर वीकली और मंथली चार्ट पे भी देखा जाए तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वीकली और मंथली चार्ट। सबसे पहले मंथली चार्ट पे आपको यहाँ पे प्लेस करता हूँ, तो वो आपने देखा था। इसके बाद अगर आप यहाँ से चेंज करके आप इसके वीकली चार्ट पे चले जाए या डेली के चार्ट पे चले जाए, तो भी आप देखेंगे कि स्टॉक एक जबरदस्त ब्रेकआउट पर है, ये वीकली चार्ट पे भी। अब बात है, चाहे आप इसमें इंडिकेटर RSI लगा लीजिए, चाहे RSI लगा लीजिए, चाहे MACD लगा लीजिए, चाहे कोई भी मूविंग एवरेज लगा लें, आपको ये हमेशा पॉजिटिव ही अभी नजर आएगा, क्योंकि वो प्राइस बता रहा है, वो पैटर्न बता रहा है कि सारी चीज पॉजिटिव है। आप लगा के चेक करके मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दूसरा स्टॉक है GETND इंडिया लिमिटेड, जिसको कि आप सप्ताह के शेयर में खरीद के चल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि आपको ये खरीदना है, मान लीजिए ये आपको खरीदना है, तो आपको खरीदना है 265 के ऊपर, 265, 265 के ऊपर ही आपको लेना है। उसके पहले लेने की गलती नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके पहले बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। क्लियर? चलिए अब आप यहाँ पे देखिए कि मान लेते हैं, मान लीजिए कि आपने ले लिया, तो स्टॉप लॉस कितना लगाएंगे? स्टॉप लॉस जो आप लगाएंगे इस कंडीशन में वो 240 रुपए, 240 का एक स्टॉप लॉस आप लगा के चलेंगे। 240 रुपए का 265 के ऊपर लेना है, 240 का स्टॉप लॉस लगाना है। अब है कि टारगेट, भाई टारगेट कितना होगा, है ना, ये समझते हैं कि हमें टारगेट अगर लेने हैं तो टारगेट कितना होगा ये समझते हैं। तो इसके लिए क्या करना है हम लोगों को, टारगेट लेने के लिए सबसे पहला जो टारगेट बनेगा वो बन जाएगा 290 रुपए का।
तो निफ्टी का एक टारगेट बनेगा, दूसरा टारगेट 320 320 रुपए का बनेगा। हालांकि देखिए ये छोटा टारगेट है मेरी नजर में, मेरे ख्याल से इससे भी बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है GETND इंडिया लिमिटेड में, वीकली शेयर में, लेकिन ये शुरुआती का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस प्रॉपर 240 का लेके आपको चल सकते हैं। तो जैसे मैं आपको पहले बार भी हमेशा दे रहा हूँ, हर सप्ताह लेकर आता हूँ, आप वहां पे प्रॉफिट बनाते हैं, कमेंट नहीं करते, फीडबैक आप नहीं देते, पर प्रॉफिट आप जरूर बनाते हैं। तो ये इसी तरह से इस बार भी आपको बनाना है और चुपके से कमेंट भी नहीं करना है, करेंगे तो अच्छी बात है। तो ये 2 शेयर हो गए, मैंने कहा कि मैं आपको 3 देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए तीसरा की तरफ बढ़ता हूँ। तीसरा शेयर है यहाँ पर, तीसरा शेयर है आपके लिए एक कोरियर कंपनी, जो कि जब आप सामान मंगाते होंगे तो बहुत सारे सामान आते हैं, तो आपको पता है कि ब्लू डार्ट होते हैं, DTDC होता है, बहुत सारा होता है, लेकिन जो लिस्टेड में है ब्लू डार्ट भी लिस्टेड है और आपका दिल्ली वेरी भी लिस्टेड है। तो हमारा स्टॉक होगा दिल्ली वेरी। क्या नाम है? दिल्ली वेरी, है ना। दिल्ली वेरी स्टॉक है जो कि अगला वीकली शेयर में शामिल है। अब इसके भी सिलेक्शन रीजन हम लोग समझेंगे, क्यों सेलेक्ट किया है वीकली शेयर में दिल्ली वेरी को। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो अभी आप चार्ट देख रहे हैं ना, ये वीकली चार्ट है, ठीक है। वीकली चार्ट में ये स्टॉक क्या कर रहा है? वीकली ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ से 3 से 4 कैंडल ऊपर में सस्टेन कर रहा है कंटिन्यू। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, और ये वीकली चार्ट है ना, उसी वीकली चार्ट के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो अच्छी बात है ना। तो एक तो वीकली ब्रेकआउट हो गया। अच्छा चलिए, मंथली ब्रेकआउट भी है क्या, तो हम लोग उसको भी देखते हैं। मंथली ब्रेकआउट, तो अगर आप मंथली चार्ट देखें तो मंथली चार्ट में भी ये स्टॉक आपको जबरदस्त ऊपर के साइड में एक ब्रेकआउट करने की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है, पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे ये कौन सा पैटर्न बना रहा है, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से डाउन हुआ और किस तरह से ये बाउंस हुआ। इसको कहते हैं बियरिश फ्लैग। कौन सा फ्लैग बना रहा है? बियरिश फ्लैग। देखिए ये investing.com का वेबसाइट है, इसके वजह से आप यहाँ पे बेकार का एड भी देख रहे होंगे आते हुए। फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत चार्ट यूज करने देता है, बहुत चीज यूज करने देता है, जबरदस्त वेबसाइट है फ्री वाला। लेकिन इसके वजह से क्या होता है, यहाँ प्रचार भी देखना पड़ता है इसका। जितना बार में आप इसको काटेंगे उतना बार ये नया नया प्रचार लाके आपको दे देगा, है ना। और ये मेरे थोबड़े के ऊपर ही लाके प्रचार थमा देता है, जहाँ पे आपका इमेज चल रहा होगा वहीं पे लाके डालेगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे आप ये समझिए, तो क्या है, ये बियरिश फ्लैग पैटर्न दिल्ली वेरी ने बना रखा है, ठीक है। अब दिल्ली वेरी ने तो बना रखा है, तो अब हम इसका जरा डेली का चार्ट भी देख लेते हैं कि हमें तो बियरिश फ्लैग पैटर्न का जब ब्रेकआउट होगा हमें एंट्री करना है। तो क्या ये ब्रेकआउट होने के चांस बना रहा है? जी हाँ, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले बार भी ब्रेकआउट करने की कोशिश किया था लेकिन ब्रेकआउट कर नहीं पाया, लेकिन लास्ट टाइम अगर आप देखें तो यहाँ पे सस्टेन कर रहा है और नीचे साइड में वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो दिल्ली वेरी भी आने वाले समय में ब्रेकआउट के चांस बना सकता है। तो देखिए, अगर आपको इसको लेना है तो आप जरूर खरीदिए 425 रुपए के ऊपर, बाय अबव 425, 425 के ऊपर लेना और स्टॉप लॉस छोटा सा लगाना है 400 रुपए का, 400 का स्टॉप लॉस लगाना है। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में वो 450, 475 और आने वाले समय में 500 रुपए तक की ये टारगेट आपको दिखा सकता है दिल्ली वेरी। तो देखिए दिल्ली वेरी का सिलेक्शन भी बहुत ही जबरदस्त तरीके है, ब्रेकआउट करता है डेली के चार्ट पे, फिर ऊपर करता है, फिर ब्रेकआउट करता है, फिर ऊपर कर रहा है, फिर ब्रेकआउट कर रहा है। तो लास्ट टाइम पे ये जबरदस्त ब्रेकआउट किया है, इसके वजह से दिल्ली वेरी आने वाले समय में मंथली चार्ट पे भी ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, वीकली चार्ट पे भी है, और बियरिश फ्लैग का भी ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से सिलेक्शन हुआ। तो इन टारगेट के लिए आप बाय करके चल सकते हैं जब ये लेवल क्रॉस करेगा तब, ठीक है। जब ये लेवल क्रॉस करेगा तब आप जरूर लीजिए, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें दोस्तों। टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, जहां पे आपको लाइव मार्केट में कॉल की प्राप्ति होती है, और वो भी कैसे प्राप्ति होती है? फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।